नवरात्र को लेकर पूरे देश में धूम है। इस नवरात्र को खास बनाने के लिए जगह जगह गरबे का आयोजन हो रहा है। वहीं गरबा में गैर हिंदुओं को रोकने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने के आइडिया भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में इंदौर भाजपा के नेता ने गैर हिंदुओं को रोकने के लिए गौमूत्र का आचमन करने को कहा था, तो वहीं भोपाल में गरबा आयोजकों ने भी गाइडलाइन जारी की, जिसमें कहा गया कि गरबा उत्सव में पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। माथे पर तिलक और हाथ में कलावा पहनाकर ही गरबा पंडाल में एंट्री मिलेगी। इधर उज्जैन के भाजपा उपाध्यक्ष ने चेतावनी दे दी कि गैर हिंदू गरबा कार्यक्रम में नहीं आए। हिंदू भाई बहनें अपना आधार कार्ड और आईडी कार्ड भी साथ लेकर आएं। गरबे में अगर कोई गैर हिंदू मिलता है तो सख्त कार्रवाई होगी। सभी हिंदुओं से तिलक लगाकर आने को कहा गया है। उधर रतलाम में मुस्लिम समाज की ओर से शहर के काजी ने फरमान जारी कर कहा कि मुस्लिम भाई बहन नवरात्र मेला और गरबा आयोजनों में न जाएं। तो गरबा आयोजनों में गैर हिंदुओं का प्रवेश ना हो, उन्हें रोकने के अलग अलग आइडियाज सामने आ रहे हैं। वहीं इंदौर की हमने अभी बात की थी कि भाजपा के नेता ने गैर हिंदुओं को रोकने के लिए गौमूत्र का आचमन करने को कहा था। बड़ा चर्चित भी रहा है ये, खूब इस पर चर्चाएं हुई हैं। चलिए महेश मिश्रा का रुख कर लेते हैं, हमारे इंदौर में सहयोगी मौजूद हैं। जी महेश, इस पूरे कहना चाहिए कि ये जो गैर हिंदुओं को रोकने के लिए ये जो आदेश निकाला गया, इसके बाद आप क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर, क्या कुछ और हुआ है? क्योंकि इस पर चर्चाएं तो बड़ी हुई हैं, लेकिन उत्साह तो है ही, जो गरबा करने जा रहे हैं उनमें भी और जो जाना चाहते हैं उनमें भी। देखिए, इस विषय पे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस वक्त मैं जहां पे खड़ा हूं ये इंदौर की लाल गली कही जाती है। यदि आप इंदौर के पुराने लोगों से पूछेंगे कि इंदौर में गरबा देखना है तो कहां जाना चाहिए, तो लाल गली का नाम सामने आएगा। 50 वर्षों से ज्यादा पुरानी संस्था है, गुजराती समाज के लोग इसे संचालित करते हैं। ना कोई फीस, ना किसी तरह का कोई तामझाम। बच्चियों का विशुद्ध रूप से गरबा यहाँ पे होता है, जिसे कहें कि गरबे जब तक कमर्शलाइज नहीं हुए थे उसके पहले जो स्वरूप था वो स्वरूप यहाँ पे देखने को मिलता है। पर चूंकि इंदौर शहर में व्यावसायिक शहर है तो यहाँ पे रात में 9 और 9:30 के बाद में गरबा पंडालों में लोगों का आना शुरू होता है, गरबों की तैयारी शुरू होती है। इस वक्त आपको देख के नहीं लगेगा कि यहाँ पे कोई गरबा भी होता है, पर इंदौर के सबसे पुराने गरबों में से और सबसे बेहतर गरबों में से गरबा इस जगह होता है जहां मैं खड़ा हूं, से लाल गली कहा जाता है। बात करते कंट्रोवर्सी की, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे चिंटू वर्मा, जिन्होंने ये फरमान जारी किया था। और उसके अगले दिन, ठीक उसके अगले दिन जब इस खबर को प्रमुखता से हम लोगों ने उठाया, INS ने इसको चलाया, जब हमने लाइव में भी उन्हें बैठाने की कोशिश की तो जवाब नहीं दे पाया। और हमारे लाइव के 1 घंटे बाद उन्होंने अपने इस बयान को कहा कि ये तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और अपनी बात को उन्होंने वापस ले लिया। पर पुराना इतिहास देखें तो जिस जगह में खड़ा हूं इस तरीके के शहर में करीब 1000 से ज्यादा गरबे होते हैं, जहां पे आज तक बीते कई दशकों में किसी तरह की कोई बात सामने नहीं आई है जहां पे लव जिहाद हो या किसी दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा कि किसी तरह की कोई परेशानी पेश की गई हो। पर हाँ, जब से गरबों का कमर्शियलाइजेशन हुआ है तो पिछले 12 से 15 सालों में इंदौर शहर में भी काफी बड़े बड़े गरबे ऐसे होने लगे हैं जहां पे आपको गरबे में शामिल होने के लिए लाखों रुपए की फीस देके गरबे की तैयारी करनी होती है। ड्रेस कोड होते हैं, उनका पालन करके आप बड़े बड़े पंडालों में पहुंचते। और इन्हीं पंडालों में इस तरह की बातें बीते कई सालों में आई। ये बात एक हद तक सच भी है कि जो लव जिहाद जैसा शब्द होता है, हालांकि उसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा, पर हिंदू गरबा करने वाली लड़कियों के साथ में वहां पे गैर हिंदू लड़कों का अपनी आइडेंटिटी छुपा के जाना, उनके साथ गरबे करना, उसके बाद में फिर एक रिलेशनशिप में आगे जाना और उसके परिणाम कई महीनों बाद में जो ऐसे आते थे जो थाने तक पहुंचते थे। इसके बाद से ये पूरा का पूरा कार्यक्रम इंदौर या हिंदुस्तान के अन्य शहरों में भी शुरू हुआ, जहां पे हिंदू संगठनों ने इस बात को लेकर मुखर हुए और कहा कि गैर हिंदू नहीं आए। और तरह तरह की चीजें, जैसे आप आपने बताया कि उज्जैन में कहा जा रहा है कि आपके आधार कार्ड और आपके आइडेंटिटी लेके चले, ये सारी चीजें इंदौर में हो चुकी हैं। गौमूत्र पी के या उसका आचमन करके आना, अपनी आइडेंटिटी शो करना, ये सारी चीजें पुलिस वेरिफिकेशन और
पिछली बार तक इंदौर में भी इस तरीके की धमकियां होती थी कि यदि कोई गैर हिंदू मिलेगा तो उस पंडाल पे जाके उसके गरबे को बंद किया जाएगा। पर अभी आज की तारीख तक, कल से चूंकि नवरात्र का पहला दिन था, कल पहले दिन माता की मूर्ति की स्थापना होकर एक गरबा हो जाता है, उसके बाद में गरबे शुरू होते, तो अभी तक स्थिति अमूमन सामान्य है। जी चलिए, सामान्य है। बाकी जगहों पर क्या स्थिति है वो भी देख लेते हैं। और इस बीच आपको बता दें, हम रतलाम का भी रुख करेंगे और यश शर्मा वहां पर मौजूद हैं। यश, यदि मैं आपका रुख करूं और आपसे समझना चाहूं तो यहाँ क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि अब जो है वो गरबे का खुमार जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। इन सब के बीच कैसे आना है, एंट्री कैसी लेनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ये भी फरमान है। तो यहाँ क्या कुछ देख रहे हैं आज आप? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, रतलाम में जो है पूरे देश में गरबों का आयोजन होता है। पूरे देश में गरबों की टीम बची है। सभी जगह के आयोजक जो है अपने अपने आयोजन के लिए नए नए दिशा निर्देश और कई गाइडलाइन स्थापित बना रहे हैं। और रतलाम में भी जो है इस तरह की स्थिति बनी है। अभी कुछ समय पूर्व ही रतलाम में जो सांप्रदायिक स्थिति बिगड़ी थी, जिसको लेकर के जो रतलाम के शहर काजी है उन्होंने उनकी समाज के लिए एक तरीके से फरमान या अपील जारी करी है, जिसमें उन्होंने युवा, बुजुर्ग, महिला, बच्चे सबसे इस तरह की अपील करी है कि वे इस तरह के आयोजन, जो मेले का आयोजन है या गरबे का आयोजन है, इससे अपनी दूरी बनाए रखें। ये गैर रचनीय आयोजन बताया है। हालांकि इसको जो है सब लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक तरीके से जो है अच्छा है, ताकि भविष्य में जो है या अभी वर्तमान के इस त्योहारों के दिनों में रतलाम की स्थिति नहीं बिगड़े, क्योंकि रतलाम की स्थिति आए दिन ऐसे त्योहारों पर बिगड़ती आई है। इसीलिए इस जो शहर काजी उन्होंने इस तरह का अपील करी है, ताकि स्थिति नहीं बिगड़े और त्योहार जो है शांतिपूर्वक बन जाए। जी बिल्कुल। अब प्रदीप तलरेजा का रुख करेंगे और आपको बता दें कि भोपाल में मौजूद हैं प्रदीप, यदि राजधानी भोपाल की बात करें तो बाकी जगहों की तरह यहाँ तो उत्साह दोगुना होता है। अब इन सब के बीच भोपाल में क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि कई जगह तो ये कहा जा रहा है कि ऐसे आपको आना है, ये कार्ड्स लेके आने हैं, या गोमूत्र के आचमन वाली बात तो इंदौर में हुई। हालांकि ये बात अलग है कि अभी स्थिति वहां सामान्य, इस तरह के कोई फरमान को उन्होंने कहा कि तोड़ मोड़ के पेश किया गया। लेकिन भोपाल में भी इस तरह के कई किस्से सुनने देखने को मिलते हैं। इस दौरान सख्ती बढ़ती जाती है। राजधानी में किस तरह की सख्ती रहने वाली है? देखिए सुनील, राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल जो है वो गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जाना जाता है। और देखिए, हमने कई बार देखा है कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हालांकि परिस्थितियां जो भी रही हों, लेकिन राजधानी में कहीं ना कहीं परिस्थितियां सामान्य होती हैं, वो देखी जाती हैं। लेकिन राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो लगभग 30 के आसपास ऐसे क्षेत्र बनाए गए हैं जहां पर गरबा जो होगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब ये गरबे होंगे तो स्वाभाविक सी बात है, जो तमाम अभी तक जो बातें हमने सुनी, चाहे वो गौमूत्र की बातें हों, तिलक लगाकर हो, या तमाम बातें हों। देखिए, कल राजधानी भोपाल में हमारी सहयोगी अंजलि ने भी दिखाया था कि एक जगह गरबा पंडाल है, वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ था कि हिंदू सनातनियों के ही सिर्फ प्रवेश जो है वो वांछित किया गया है। यानी सिर्फ हिंदू ही, सनातन जो वाले जो लोग होंगे वही इन गरबा पंडालों पे जा पाएंगे। तो देखिए, धर्म अपनी जगह की बात है, लेकिन जिस प्रकार से फतवा जारी हुआ, रतलाम में फतवा जारी होता है, वो कहते हैं कि आपको जो हिंदू जो मुस्लिम लोग हैं, ठीक कह रहे हैं प्रदीप। और यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी, सभी हमारे सहयोगी जो थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें तो गरबा पंडालों में जो है गाइडलाइंस तो जारी की गई है, फिलहाल स्थिति सामान्य है। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे माँ दुर्गा की आराधना के, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको बता दें कि